आयतों में अल्लाह ने ये भी फरमाया वमा कान अल मुमिनून लियनफिरू काफा, मोमिनीन के लिए ये मुनासिब नहीं कि सब के सब जिहाद में निकल जाएं। पहले तो कोई बाकायदा फौज नहीं थी ना, तो सारे जा रहे होते थे, तो अल्लाह ने फरमाया कि सब भी नहीं, पीछे भी काम है, हर तरह के शोबे जिंदा होना जरूरी है। अब तो मुल्कों की फौजें बन चुकी हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से बाकायदा ये मुनज़्ज़म होना शुरू हो गया था। तो अब तो फौजें, अब तो जाहिर है अब फौज लड़ती है, लेकिन अगर फौज किसी मुल्क में नाकाफी हो जाए लड़ाई के लिए, किसी इस्लामी मुल्क की बात कर रहा हूं, तो फिर अवाम पे भी जिहाद फर्ज हो जाता है। और पता है जिहाद एक ऐसी चीज है कि जब फर्ज ऐन होता है ना, तो हुकूमत पर वाजिब होता है कि अगर फौज कमजोर पड़ रही है तो जितने जवान है उनको भी लित्तर लगा के भेजे वो बॉर्डर पे, समझ रहे हैं, और उनके लिए पीछे रहना जायज नहीं है। और अगर वो भी काफी नहीं हो रहे तो फिर औरत पे भी वाजिब हो जाता है कि वो भी लड़े जाके। फुक़हा ने जिहाद के अहकाम बहुत तफसील से बयान किए कि सब पे वाजिब हो जाएगा, जितने भी जवान हैं अवाम पे भी वाजिब, और हुकूमत पर यह भी वाजिब हो जाएगा कि अगर ये काफी नहीं हो रहे तो जबरदस्ती भेजे इनको। तो हल्की चीज नहीं है अपने मुल्क का दिफा और कौम का दिफा और जो है अहले इस्लाम का दिफा, ये इतनी हल्की चीज नहीं है कि लड़ो। अब देखो मुल्क में जब कोई लड़ाई शुरू होती है लोग फौजियों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, कुछ बदबख्त लोग। ये बहुत बड़ा जुर्म है, याद रखो, बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसे मौके पे जब जंग हो रही हो ना, जंग, उस मौके पे कोई मजाक उड़ाए ना अपने फौजियों का, 100 इख्तलाफात तो हमें भी हैं, मैं बयान भी करता रहता हूं, जंग के मौके पे कोई सहाफी ऐसी बात कर रहा है जिससे नेगेटिविटी फैल रही है, समझ लो ये मुल्क का गद्दार है। ऐसे में तो हक भी छुपा लिया जाता है, हक भी छुपा लिया जाता है। इसमें हक और बातिल नहीं देखा जाता, इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा ऐसा काम है जिससे बॉर्डर में लड़ने वाले फौजियों के हौसले पस्त होंगे। कोई भी ऐसी बात की जाए, ऐसे में हक भी छुपा दिया जाता है। अगर किसी की गलती है उसको भी पर्दा डाल दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई कमांडर मैदान में खड़ा हुआ फौजियों को हुक्म दे रहा है कि आगे जाओ, कोई दूसरा आके बोलता है भाई कमांडर तो 2 नंबर आदमी है। यार अब कहने की क्या जरूरत है? इसका मतलब ये हो कि आप अमीर की इताअत, उसके दिल में उसका जज्बा कम कर रहे हो, तो ये तो डिमोटिवेट होंगे, यार मैं 2 नंबर आदमी की इताअत हम कर रहे हैं। भाई उस मौके पे जब जंग होती है, इमरजेंसी होती है, उसमें सब ने मिल के फौजियों का हौसला बढ़ाना होता है और सब ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला करना होता है। चाहे सोशल मीडिया पे करें, चाहे मैदान जंग में, भाई सारे इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन हम अपने मुल्क के साथ हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जब इंडिया ने अटैक किया था तो बड़ा अच्छा एक लोगों में जो मुखालिफिन भी थे वो भी हामी होना शुरू हो गए, लेकिन कुछ बदबख्त ऐसे खबीस थे वो आखिरी दिन तक मुखालफत करते रहे हैं हमारी फोर्सेस की। खुद ही लड़े, हम तो नहीं लड़ेंगे, इन्हीं का किया करता है, इस तरह की बकवासात कर रहे थे। लेकिन जब इधर से मिसाइल दागे गए हैं और पाकिस्तान को फतह हुई है तो फिर आ गए वापस पलट गए ना। ये मुनाफिकीन का यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसलिए मेरे भाई लड़ाई में जो है ना मुत्तहिद हो जाया करो और ये कोशिश किया करो यार हमें भी मौका मिले बॉर्डर पे जाने का। अभी जब मोदी ने मिसाइल मारे थे ना तो कई लड़कों के फोन आए, मुसाब हमें भी लेके जाओ बॉर्डर पे। मैं कहता यार मैं खुद कोशिश कर रहा हूं, हम भी 2-4 ठिश करने जाके क्या है, गोला आ गया तो शहीद हो जाएंगे और क्या है। सीधा हदीस में आता है अल जिहादु मुख्तसरु तरीक़िल जन्ना, जन्नत का सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है? जिहाद है। वैसे हमारे कौन से इतने अच्छे अमाल है, वहां लित्तर लगने का ज्यादा खतरा है हम सबको, तो सबसे आसान रास्ता ये। तो बॉर्डर पे लड़ाई हो, फौजी कमजोर पड़ रहे हो, हर नौजवान का जज्बा होना चाहिए मुझे भेजो यार। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब ये बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन हुआ तो बहुत से नौजवानों का जज्बा था, मेरा अपना भी जज्बा था, लेकिन कोई लिंक ही नहीं मिल रहा था किधर से जाए। मैंने कहा यार मजा नहीं आ रहा था, खुदा की कसम बिस्तर पे मजा नहीं आ रहा था यार, उधर जाओ यार 2-4 मिसाइल तो दागो ना, जाके उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा दो। तो ऐसे मौके पे ये जज्बा होना चाहिए। बेगैरत किस्म के जो सहाफी बकवासात कर रहे हैं ना, इनकी मत सुनो इस मौके पे। कुछ बेगैरत सहाफी हैं, वो गंद ही उनके मुंह से हमेशा गू ही निकलेगा। बाकी जब जंग खत्म हो जाए फिर लड़ो आपस में, वो तो हम लड़ रहे हैं, अल्लाह का बड़ा फजल है, सियासी लड़ाइयां भी होंगी वगैरह वगैरह भी होगा, तो फिर लड़ो आपस में। दुश्मन के सामने क्या है एक, ये जो लड़ाइयां हो रही हैं ना, ये इन लड़ाइयों के पीछे इसराइल और इंडिया है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद एटॉमिक ताकत रह गई है, वो कभी भी सामने से आए तो मार खाई ना, तो दाएं बाएं से आ रहे हैं वो। तो ये इस लड़ाई को आप ये ना समझो कि ये अफजल जिहाद नहीं है, ये बहुत बड़ा जिहाद है, क्योंकि ये लड़ाई जिनसे हो रही है वो इसराइल और असल में इंडिया की लड़ाई है। ये वो दोनों मिलके हमसे लड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद ताकत रह गई है, उन्होंने इस मुल्क की वाट लगानी है ताकि कबाब में जो सबसे बड़ी हड्डी है वो साइड पे हो जाए। तो इसलिए जज्बा पैदा करो अपने अंदर ऐसे मौके पे, तो ये तो मुत्तहिद होने का बेहतरीन मौका है। खैर जल्दी से मैं खत्म करता हूं दर्स को। सारी आज जिहाद की आयतें, अल्लाह ने इतनी आयतें बयान की हैं, ऐसा जबरदस्त। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वलियजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा। अल्लाह फरमाते हैं जो कुफ़ार से जब लड़ाई करो ना तो उनको चाहिए तुम्हारे अंदर सख्ती महसूस करें। सही है ना? क्या महसूस करें? जब लड़ाई हो तो उनको लगे कि गलत लोगों से हमारा पाला पड़ गया। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, और जान लो अल्लाह परहेजगार लोगों के साथ है। तो जिहाद में बुराइयों से इज्तिनाब की बड़ी है। ऐसी मजीद इस्लामी वीडियोस देखने के लिए मोइन इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।